हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयवीर कुमार और मैं करवा रहा हूं आपको राकेश यादव सर की 7300 बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। दोस्तों, हमारा चैप्टर चला हुआ है पावर सर्ट्स एंड इंडिसेस, यानी कि घात, घातांक और करणी। अब देखिए, हमारे जो पहले 30 क्वेश्चन इस चैप्टर के हो चुके हैं। जिन्होंने भी वो 30 क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो जाकर हमारी वीडियोस के चैनल पर जा सकते हैं और उनके बैक में जाकर यानी कि चैनल पेज पर जाकर, और वहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, प्लेलिस्ट वहाँ पर बनी हुई है। चैप्टर के हिसाब से नंबर सिस्टम चैप्टर की अलग प्लेलिस्ट है और पावर सर्च की अलग लिस्ट है। उस लिस्ट के अंदर आपको वीडियो मतलब सीरियल वाइज मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे 31 क्वेश्चन से। चलिए भाई, 31 क्वेश्चन देखते हैं। आपको वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू को सोल्व करना है। देखिए भाई, इस वैल्यू को सोल्व करने के लिए हमें दो तीन बातें ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, 31 क्वेश्चन है भाई। आपको पता होगा कि कोई भी, जैसे कि कोई भी नंबर हो, उसकी पावर हम n रखें और सेम नंबर की पावर हम m रखें, तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कोई भी नंबर लूँ, मान लिया मैंने a की पावर n रखी, मल्टीप्लाई किया a से ही जिसकी पावर है m, तो हमारा जो रिजल्ट बनता है वो क्या बनता है भाई, a की पावर n प्लस m। अब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर यही रखा गया है। ठीक है, इसी फॉर्मेट के अंदर आंसर है, इसी फॉर्मेट के अंदर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बना हुआ है। अब देखते हैं भाई कैसे। भाई देखो, आपको दिख रहा है कि भाई 243 है, 243 की पावर 0.13 है और यहाँ भी 243 है और इसकी जो पावर है 0.07 है। तो मैंने आपको बताया कि इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी भाई, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, 0.07 अपॉन में रखेंगे, क्या लिखा है भाई, 7 की पावर 0.25। ठीक है, मल्टीप्लाई है। अब देखिए, यहाँ पर हमें बेस सेम बनाना है ना। हमें पता है भाई ये क्या है, 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर है तो इसको 7 एज इट इज रख लीजिए और यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो क्या आएगा भाई, 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.075। ठीक है, अब देखिए भाई, आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है ये 7 की क्या है भाई, क्यूब है, तो 7 की क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.2 से। अब देखिए भाई, आपका जो रिजल्ट है वो क्या बनेगा भाई, रिजल्ट देखो ये बन रहा है आपका कि 243 की जो पावर है वो कितनी बन रही है, 0.20। ठीक है, और यहाँ पर आपकी 7 की पावर कितनी बन रही है भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो 25 और यहाँ पर कितनी बनेगी, 150 बनेगी, यानी कि पॉइंट के इधर 150 बनेगी। तो देखो आप पावर को ऐड कर सकते हैं, 0.25 यहाँ बनेगी 0.150। देखो 2 डिजिट ले रहे हैं तो 2 ही डिजिट लेकर चलिए। ठीक है, और यहाँ बनेगी 60। ठीक है, अब देखिए भाई, इनको ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1, यानी कि 7 की पावर 1। अब 7 की पावर 1 बन रहा है तो आपको पता है कि यहाँ पर 7 ही बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बन सकता है भाई, इसको अगर हम ज्यादा सोल्व करेंगे तो क्या बन सकता है, आपको पता है 243 क्या है, 3 की पावर 5 है। ठीक है, और यहाँ पर 0.25 है, 20 है। अब यहाँ से अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो अपोन में जाएगा 100 और 1 अपोन कितना आएगा, 5। अब 5 इधर है तो ये 5 इधर, इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई, 5 से 5 कटेगा तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 1, यानी कि 3 की पावर 1 ऊपर, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1 नीचे। तो आपका आंसर कितना बना भाई, 3/7। ठीक है, यानी कि आपका जो आंसर बना वो बना ए। ठीक है भाई बच्चों, अब 32 क्वेश्चन देखते हैं। भाई 32 क्वेश्चन को आप देख लीजिए। हमें अंडर रूट के अंदर क्या दी गई है, वैल्यूज दी गई है। ठीक है, इसी वैल्यू को क्या करना है, हमें सोल्व करना है। ठीक है, अब इस वैल्यू को जब भी हमें एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, जब भी हमें एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो उसको हम क्या करते हैं, हम उसको सबसे छोटी वैल्यू से, यानी कि यहाँ पर है ना, देखो यहाँ से ये वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ से स्टार्टिंग है, लेकिन यहाँ पर एंड है ना इस चीज का, तो हम यहाँ से इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं।
जैसे कि ब्रैकेट में करते हैं कि सबसे जो बीच में जो ब्रैकेट होता है या सबसे लास्ट में जो ब्रैकेट होता है पहले उसको ओपन किया जाता है, ऐसा ही इस क्वेश्चन में किया जाता है कि यहाँ पर जो अंडर रूट है पहले इसे खत्म किया जाएगा, फिर इसके बाद जो अंडर रूट बचेगा, फिर जो इसके बाद अंडर रूट बचेगा, फिर जिसके बाद। तो इस हिसाब से ये एक सर्कल यानी कि सीरीज होती है कि हमें फर्स्ट स्टेप यहाँ से शुरू करना होता है। अब देखिए भाई फर्स्ट स्टेप के अंदर हम पहले इस वैल्यू को सोल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ जो वैल्यू बन रही है। अब यहाँ जो वैल्यू बन रही है उसके अंदर क्या है भाई 8√7 + 4√3। अब मैंने अगर आपने अगर पहली मेरी कोई वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने इनका कंप्लीट इस वैल्यू को एक सिंपल वैल्यू में बनाना बताया था कि जब ये ऐसी वैल्यू लिखी हो तो उसको एक सिंपल वैल्यू में हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखो सिंपल वैल्यू में लिखने के लिए यहाँ पर 2 होना जरूरी है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर हमें 2 करना है तो हमें पता है कि भाई यहाँ पर अंदर जाकर ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ अगर 2 है तो यहाँ आकर वो 4 हो जाएगा क्योंकि ये सब चीजें क्या है अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। अब देखो अंदर क्या बना है भाई 7 + 2√12। अब देखो हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने होते हैं जिनको फैक्टर करने के बाद हम प्लस करें तो 7 आए, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। अब देखो अगर हम मल्टीप्लाई करें √4 और √3, देखो अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 और प्लस करेंगे तो √7, क्योंकि ये जो बड़ा रूट है ये 7 के ऊपर भी है। तो हमारी जो सिंपल वैल्यू है वो क्या बनी भाई, हम इतनी चीज को लिखने की बजाय क्या लिख सकते हैं √4। देखो भाई बड़ी वैल्यू आगे और छोटी वैल्यू पीछे, ठीक है, प्लस √3। और यहां पर अगर प्लस है तो प्लस, यहां पर अगर माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है हमारे पास इस सभी रूट के ऊपर, यानी कि हमने अब क्या किया भाई इस वाली वैल्यू को हमने अलग अलग कर लिया है, ठीक है। अलग अलग करने के बाद हमारे पास यहाँ पर कितना है भाई 8 है, ठीक है, और यहाँ पर कितना है भाई 3 है जो कि एक अंडर रूट के अंदर है कंप्लीटली। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू बनी वो कितनी बनी भाई, यहाँ पर 2 बाहर आएगा तो यहाँ आ जाएगा 8 × 16 + 8√3, ये वैल्यू आई +3। अब ये वैल्यू है जो हमारे सामने है, ठीक है भाई। अब अगर आप इस वैल्यू को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और आपको कुछ फॉर्मेट क्लियर है तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर जो फॉर्मेट यूज हो रहा है वो हो रहा है a + b²। अब देखिए वो कैसे है, यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो 3 है, यहाँ पर 16 है। मान लिया 16 का स्क्वायर 4 आ रहा है, √4 आ रहा है, लेकिन 3 का थोड़ी ना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो a की वैल्यू है ना वो √3 है और जो b की वैल्यू आई है वो कितनी है भाई 4 है। देखो a की वैल्यू √3 है इसलिए तो यहाँ पर √3 एज इट इज छोड़ा गया है, ठीक है ना। अब देखो ये फॉर्मेट कैसे लगा है भाई, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 + 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस, अब आपको पता है कि 4 × 8 यानी कि 2ab, ठीक है ना, यहाँ 2ab लगता है ना भाई, यानी कि 8√3। अब आप ये देख पाएंगे कि हम इतना लिखने की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं √3 + 4 का स्क्वायर। अब देखो बड़ी वैल्यू आगे लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं हमेशा 4 + √3 का स्क्वायर। हम ये चीज यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि हम इतनी बड़ी वैल्यू को लिखने की बजाय हम ये वैल्यू यहां पर लिख सकते हैं। अब देखो भाई अगर हम इस वैल्यू को यहां पर लिखेंगे तो आपको पता है इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भाई 4 + √3, ठीक है ना, क्योंकि ये स्क्वायर क्या करेगा, देखो इसके ऊपर क्या है अंडर रूट है, अगर ये यहाँ पर स्क्वायर लगा तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर है और बाहर हमें क्या मिला हुआ है √3, वो भी किस में माइनस में। अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है, यहाँ पर भी क्या है इसके ऊपर भी सबसे बड़ा क्या है रूट है, ठीक है।
अंडर रूट लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ ये माइनस में है, ये प्लस में, तो यहां से तो ये कट गया। यहां पर हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं भाई 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2, क्या हो गया हमारा आंसर। देखो भाई मुझे क्या है, एक एक स्टेप हर बच्चे को इस तरीके से बताना होता है कि हर बच्चे को ये क्वेश्चन जो है सीरीज वाइज समझ में आ जाए, यानी कि स्टेप बाय स्टेप उसको समझ आए। ठीक है, तो ऐसा ना सोचे कि ये टाइम वेस्ट है और ज्यादा टाइम लिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ज्यादा टाइम लेने वाली कोई भी बात नहीं है। आपने देखा होगा 3 से 4 ही स्टेप है, अगर करना चाहे तो हम जल्दी जल्दी करके भी इसको कुछ सेकंड्स में निपटा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें इस तरीके से अपने काम को चलाना है कि भाई हर बच्चे को वो जो भी मेरी वीडियोस देखता है उसको जरूर समझ में आए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 33। भाई 33 क्वेश्चन में क्या कहता है, भाई 33 क्वेश्चन में हमें एक वैल्यू दी गई है। अब देखो मैंने बताया था कि आपको पहले वाले रूट को, ऊपर वाले रूट को सोल्व नहीं करना, पहले नीचे वाले रूट को सोल्व करना है। नीचे वाले रूट का क्या मतलब है भाई 0.004096। ठीक है, अपोन में कितना है भाई, देखो इसी को क्या किया गया है अंडर रूट 3 किया गया है, यानी कि यहां पर कोई ये किसी की क्यूब है। अब किसकी क्यूब है वो हम चेक कर लेते हैं। देखो भाई 0.004096। अब देखो इसको अगर हम यहां से हटाएंगे 00, ठीक है ना, 00 और 00, आपको पता है पॉइंट हटाने के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतनी जीरो ही क्या लग जाती है भाई, नीचे लग जाती है। अब आप देख सकते हैं कि आपको क्या दी गई थी, इनके ऊपर कितनी क्यूब। मैंने बताया था ना कि अगर रूट के अंदर दी होती है तो उसका मतलब होता है 1/3। ठीक है ना, अगर अंडर रूट के यहाँ पर 3 लिखा है तो उसको हम लिखते हैं 1/3, क्योंकि वो अंडर रूट क्यूब है, अंडर रूट के ऊपर 3 है। ठीक है ना, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ की किसकी क्यूब बनेगी, ये भाई किसकी क्यूब बनेगी आप देख पाएंगे। तो भाई 16 की क्यूब ये बन सकती है, और अपोन में यहाँ अगर हम क्यूब करेंगे तो ये 100 रहेगा। ठीक है ना, अब ये क्यूब बनेगी यहाँ पर, इसकी क्यूब अपोन में 1/3, तो इससे ये कटेगा। ठीक है, तो आपके पास आया 16/100, लेकिन यहाँ पर अभी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्या दिया गया है भाई, एक अंडर रूट चलाया गया। ठीक है, यानी कि यहां पर भी क्या है भाई, यानी कि 16/100 की पावर 3 इंटू 1/3। अब यहां से हम कटिंग करेंगे तो इसके ऊपर भी क्या है भाई, एक अंडर रूट है। अंडर रूट से बाहर निकलेगा 4/10, और 4/10 को हम लिख सकते हैं 0.4। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, बी। ठीक है भाई, आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 34। भाई देखिए 34 क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, यानी कि इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं निकल रहा होगा, इसलिए हमें इसकी कोई एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। अब देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, हमें क्या करना होगा, कुछ वैल्यूज बनानी होगी। देखो अब यहाँ इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं भाई, आपको पता है कि 3 से बाहर क्या निकल सकता है, इधर √12 है, मैं इधर साइड में करके दिखाता रहूंगा आपको। देखो 12 से बाहर क्या निकलता है भाई, आपको पता है कि अंदर क्या है, √4 × 3 यही बनेगा भाई। 4 से क्या निकलेगा, 2 बाहर आ जाएगा और √3 ऐसे रहेगा। तो यानी कि मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, ऐसे इस क्वेश्चन को लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए भाई नीचे क्या है, 2√28। ठीक है, अब यहाँ पर 2 एज इट इज हम लिख सकते हैं, √48 को क्या लिखेंगे भाई, 4 × √7। ठीक है, इससे 2 बाहर आ जाएगा और √7 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए भाई एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर है डिवाइड,
अगर हम इसको मल्टीप्लाई में लाना चाहते हैं, यानी कि इस अपने सवाल को थोड़ा सा आसान बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा तो आपको पता है कि 27 में ऐसे कोई भी नहीं, यानी कि 21 को हम किसी भी रूट के अंदर, यानी कि या तो हम लिख सकते हैं 7 और √3, ठीक है, सिर्फ इस पेयर के अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा भाई, 2 इंटू √3 इंटू √7, ठीक है। और ऊपर क्या रहेगा भाई, √98 है यहाँ पर, और √98 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, √98 आपको पता होगा कि √98 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, देखो √14 इंटू √7 लिख सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि भाई √14 के अंदर भी क्या है, √2 इंटू √7 इंटू अब हो गया √7, तो इन दोनों में से एक बाहर आ जाएगा, यानी कि 7 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा, √2, यानी कि 7√2, ठीक है। अगर ऐसे भी ना, अगर आप चेक करना चाहते हैं ना कि इस वैल्यू को, तो आपको पता है कि भाई 7 अंदर जाएगा तो अपने फुल, यानी कि उसमें आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा भाई, 7 का स्क्वायर 49, 49 2 98, ठीक है, तो वही वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस में आप कट कर सकते हैं, 2 से 2 हो जाएगा, √3 से √3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई 7 इंटू 7 फुल 7, यहाँ पर 7 कटेगा। अब देखिए यहाँ पर 3√2 है, यहाँ पर इसको एज इट इज लिख लीजिए, यहाँ कट मत कीजिए, 3√2 अपॉन में 4। अब आपको √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, √2 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1.414, ठीक है। अब आप यहाँ करेंगे 3 इंटू 1.414 अपॉन में रखेंगे 4 को, तो आपकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1.6025, जो कि अप्रोक्सीमेट है किस वैल्यू के, सी वैल्यू के, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, आपकी वैल्यू यही बनेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन में क्या कहता है, थर्टी फाइव क्वेश्चन में देखो, अब हमें क्या करना भाई, फॉर्मेट को ही समझना होता है। देखो फॉर्मेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब। अब आप बोलेंगे भाई यहाँ तो 1 की क्यूब नहीं है, लेकिन अगर 1 की क्यूब करेंगे तो एक फॉर्मेट बन जाएगा, और 1 पर भी कोई इसका असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे देख सकते हैं भाई, नीचे यहाँ पर भाई प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है भाई, ये प्लस है, ठीक है। नीचे क्या है आपका, एक स्क्वायर, ठीक है, प्लस AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब आप अगर इस फॉर्मेट को ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई क्या मिला आपको, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस AB प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। यहां आपके पास है ही ए स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। अब आपको पता है कि एक जैसे कट जाएंगे, a माइनस बी रह जाएगा। अब a माइनस बी आप देख लीजिए क्या है भाई, 2.3 माइनस 1.1 इक्वल टू कितना बना भाई, 1.3। तो यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई, a, ठीक है। अब देखिए भाई 36 क्वेश्चन। भाई देखो, जिस भी बच्चे को अगर थोड़ा सा भी समझ नहीं आ रहा ना, वो कमेंट कर सकते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में हमें दिक्कत हुई है, ठीक है। बाकी ये सभी क्या है, फॉर्मेट को हमें ध्यान रखना है। एक मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जिसके अंदर सभी फॉर्मूलेज होंगे जो कि इन्हीं चैप्टर्स के अंदर लागू होते हैं। तो आप वो वीडियो देख लेना, उसके अंदर सभी फॉर्मूले होंगे, ठीक है, और फॉर्मेट्स होंगे कि कैसे कैसे फॉर्मेट में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं उनको डायरेक्ट,
ठीक है, तो वहां से आप इन चीजों को कवर कर सकते हैं अगर आपको अभी थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा है तो। अब देखिए यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम, ठीक है, यानी कि हम जब बचपन में छोटी क्लासों में होते थे तो हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बताए जाते थे। तो असेंडिंग ऑर्डर यही है, ठीक है, यानी कि हमें पहले यह देखना है कि छोटी वैल्यू, फिर उसके बड़ी, फिर उसके बड़ी, फिर उसके बड़ी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू देख लेते हैं भाई। ये वैल्यू लिखी हुई है हमारे सामने, 2.89 की पावर है 0.5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप इस फॉर्मेट में इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा भाई, 100 आएगा। पॉइंट हटाया हमने, नीचे 0 लगाई। आपको पता है कि ये किसके बराबर होता है, 17/10 की, क्योंकि आपको पता है ये 17 का स्क्वायर होता है और ये 10 का स्क्वायर। अब आप ऊपर लेकर जाएंगे तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि आपकी वैल्यू कितनी बन गई। यहाँ पर जो पावर है ये बनेगी 1, तो यानी कि आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1.7, ठीक है। यानी कि इस वैल्यू का सॉल्यूशन कितना बना भाई, 1.7। अब सेकंड वैल्यू देख लीजिए आप। सेकंड वैल्यू में कितना है भाई, 2 माइनस, अब आप देखिए भाई 0.5 का स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, तो यहां पर 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि भाई 0.5 का हम स्क्वायर में कैसे क्या लिख सकते हैं, देखो 5/10, ठीक है। अब देखो 5/10 का हम स्क्वायर करेंगे तो भाई कितना आएगा, इधर आएगा 25 और इधर आएगा 100, ठीक है, और 100 आएगा तो यहां पर भी क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 0.25, ठीक है। अब देख सकते हैं कि यानी कि हमारा जो क्वेश्चन बना वो क्या बना भाई, 2 माइनस 0.25 अपॉन 100, ठीक है, यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो 100, यहां पर ये सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है भाई। अब देखिए यहां पर इसका सॉल्यूशन क्या बना भाई, 200 में से 25 घटेगा तो 175 अपॉन 100, यानी कि हमारा पॉइंट कहां लग जाएगा, यहां, यानी कि 1.75 हमारे क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, यानी कि आंसर। अब देखेंगे भाई थर्ड नंबर हमें क्या दिया गया है भाई, √3। अब आप देख सकते हैं भाई √3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई, √2 की वैल्यू कितनी होगी। देखो अगर रूट की वैल्यू ना याद हो तो कैसे निकालते हैं उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना अंदाजा लगाना बता सकता हूं कि देखो हमें √2 की वैल्यू पता है भाई, √2 की वैल्यू है 1.414। अब आपको पता है कि √2 की वैल्यू अगर इतनी है तो √3 की वैल्यू इससे तो बड़ी होगी, ठीक है, और √4 यानी कि इसके बाद जो √3, ठीक है, और √4, और √4 का आपको पता है कि 2, ठीक है, तो यानी कि √3 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि इससे तो थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है, लेकिन 2 से क्या होगी, छोटी होगी, यानी कि 1.7 समथिंग होगी, ठीक है ना, 1.7 समथिंग या 8 समथिंग कुछ भी होगी, हम इसका सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा भाई ये 1.7 की लाइन में आएगी और 1.7 लगा सकते हैं हम इसको, यानी कि √3 की वैल्यू 1.7 समथिंग है, ठीक है। और तीसरी चीज हम क्या देख रहे हैं भाई, एक और दी गई है हमें अभी वैल्यू, उसको और सोल्व कर लेते हैं। भाई वैल्यू दी गई है रूट, अब देखो अंडर रूट के ऊपर, यहाँ पर रूट के ऊपर कितना लगा, 3, तो यानी कि 8 क्या है, क्यूब होगी, 8/1000, ठीक है, तो यानी कि 2 क्यूब है भाई, तो यहां पर आएगा 10, यानी कि 0 पॉइंट कितना आया भाई, 2, ठीक है ना, 20। अब देखो आपको क्या लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। अब देखो यहां पर आप सोचेंगे कि भाई इन दोनों वैल्यूज में से कौन सी बड़ी होगी, ठीक है, क्योंकि हमें इनका तो डायरेक्ट पता है भाई 1.70 है, ठीक है, तो पहले नंबर पर तो ये रहेगी, यानी कि √3 वाली वैल्यू हमारे पहले पर ये मिल गई और ये मिल गई, ठीक है। उसके बाद कौन सी वैल्यू रहेगी भाई, 2.89, तो हमारा सॉल्यूशन सीधा सीधा क्या हो जाएगा भाई, ये
ठीक है, क्योंकि ये 70 है और ये 70 से कुछ ज्यादा है, ठीक है ना। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई 37। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इसकी वैल्यू कुछ ज्यादा होती है, 1.763 होती है शायद, ठीक है, तो ये वैल्यू इससे भी बड़ी होती है। अब आप देख सकते हैं भाई 37 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन में क्या कहता भाई, थर्टी सेवन क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी गई है और कहा गया है कि भाई इस वैल्यू को आपको सोल्व करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप इस वैल्यूज को एक जैसे फॉर्मेट के अंदर ले आए तो आपको क्या है, इनका सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एक जैसे फॉर्मेट के अंदर नहीं है तो आपको इसका थोड़ा सा इसको सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो आप इसको एक जैसा फॉर्मेट कैसे बना सकते हैं भाई, जैसे यहाँ पर √8 लिखा हुआ है, तो √8 यानी कि 2√2, ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पर 32 है, 32 से 4 यानी कि 8 बाहर आ जाएगा, कितना बाहर आएगा भाई, √32। अब आपको पता है कि 4 8 जा होता है, ठीक है ना, और 8 के अंदर भी क्या होता है, 4 होता है, तो यानी कि एक 4 क्या आ जाएगा भाई, बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रहेगा, 2 रहेगा, यानी कि 4√2 अंदर रहेगा और एक 2 बाहर है, तो यहां पर हो जाएगा 8√2। देखो मैं ऐसे लिख देता हूं भाई, समझ ना आए तो 4√2, ठीक है। अब देखिए भाई यहां पर लिखा हुआ है -128। अब आपको पता होगा कि भाई 128 को हम कितना लिख सकते हैं। देखो अगर ऐसा नहीं पता चले ना कि किसको बाहर रखना है किसको अंदर रखना है, तो मैं वो बता देता हूं आपको। देखो जैसे हम एलसीएम लेते हैं 128, भाई इसी को क्या करते चलिए, डिवाइड करते चलिए किसी भी नंबर से जिनके ग्रुप बन जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप ग्रुप बनाएंगे तो 4 3 जा और 2 जा, 4 8 जा, 4 2 जा, यानी कि आपको पता है कि यहाँ पर क्या बाहर आ रहा है, 2 बाहर आएगा, यानी कि इसमें से भी 2 बाहर, इसमें से भी 2 बाहर और इसमें से भी क्या बाहर, 2 बाहर, यानी कि यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो कितना बनेगा भाई, अंडर रूट में कितना रहेगा भाई, 8 बाहर रहेगा, ठीक है, और अंडर रूट में आ जाएगा 2। अब देखो 8 तो बाहर है ही, हमारे पास 3 भी था पहले से, तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 × 8√2। अगर आपको लगे ना कि ये चीज हमारी गलत है या सही है, तो मैंने आपको बताया था इस वैल्यू को आप क्या करिए, इस वैल्यू को आप अंदर ले जाइए, अंदर जाते ये 64 हो जाएगा, और 64 2 जा 128, ठीक है। और आप देखिए भाई 4√50 है, अब 4√50 को क्या कर सकते हैं भाई, अब आपको पता है कि यहां पर 5 × 5 × 2, भाई 5 × 5 × 2, तो यानी कि एक 5 बाहर आ गया और अंडर रूट में कितना आ गया भाई 2, यानी कि यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 5√2 या फिर 5√2 ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए भाई, यहां पर कितना है, 2√2 प्लस 8√2 माइनस 24√2, ठीक है, प्लस 20√2। यहां पर आप कर सकते हैं कि तो आप इनको प्लस करेंगे भाई, 20 और 10 30, यानी कि 30√2 माइनस 24√2 कितना आएगा भाई, 6√2, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई 6√2 आपका क्या बन गया, या तो आंसर यहां पर लिखा हो 6√2, आपको क्या दिया गया भाई, √2 की वैल्यू दी गई है, और √2 की वैल्यू दी गई है तो भाई आप इसे क्या कीजिए भाई 6 से मल्टीप्लाई, यानी कि 6 × 1.414। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा भाई 18.484, ठीक है, 8.484 आपका आंसर मिलेगा, ठीक है भाई।
अब देखिए भाई, अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आ रहा है तो बच्चा कमेंट कर सकता है कि मुझे ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन्स है, या फिर अदर रिगार्डिंग अभी भी बता सकते हैं। ठीक है, अब करेंगे भाई 38 क्वेश्चन से स्टार्ट। देखिए 38 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, 38 क्वेश्चन में कहता है इफ रूट 15 इक्वल टू 3.88 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 5/3। तो देखिए भाई, हमें क्या करना है भाई, 38 क्वेश्चन के अंदर हमें देखो रूट के अंदर 5/3 की वैल्यू दी गई है। ठीक है, ये वैल्यू दी गई है, और कहता है कि भाई सिर्फ रूट 15 की वैल्यू दी गई है। ठीक है, रूट 15 की वैल्यू कितनी दी गई है, 3.88। ठीक है भाई, तो हम क्या करें, हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए, तो ऐसी वैल्यू के हम क्या कर सकते हैं, रियलाइजेशन कर सकते हैं क्या, यानी कि हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। अगर हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या बनेगा भाई, हर का परिमेयकरण करने से 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 3 ही नीचे। तो इससे जो वैल्यू हमारी सामने आएगी वो क्या आएगी भाई, रूट 15 आएगा ऊपर और अपॉन में आ जाएगा 3। अब देखो रूट 15 की वैल्यू आपको दी गई है 3.88, अपॉन में रहेगा 3। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाएगा तो नीचे आ जाएगा 100। अब देखिए भाई, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपको कितना मिलेगा भाई, देखो 3 1 3, 2 6। ठीक है, यहाँ पर 3 9, और देखो यहाँ पर बच गया 1। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो 1। अब देखो नीचे 100 है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पॉइंट, यानी कि 1.293 के ऊपर बार। ठीक है, यानी कि ए आपका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन। ठीक है, अब 39 क्वेश्चन देख लेते हैं। दी रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3√3 इज, देखो रेशनलाइजिंग का मतलब ही क्या होता है भाई, परिमेयकरण, यानी कि हम उसमें क्या करते हैं, जो भी हमारी हर पर जो वैल्यू होती है उसी को ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने इस 38 क्वेश्चन के अंदर किया था। अब 39 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, इसका फैक्टर बताइए। देखो रेशनलाइजिंग में फैक्टर क्या होगा, यानी कि अगर इसका कोई फैक्टर है तो वो उसको क्या करेगा, कंप्लीट एक क्या बना देगा, वैल्यू बना देगा। तो आपको पता है कि यानी कि हम 3√3 को इनमें से ऐसी कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू एक कंप्लीट वैल्यू बने। तो आपको पता है कि यहाँ पर डी वैल्यू दी गई है, जिसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, एक कंप्लीट वैल्यू यानी कि 9 बनेगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा डी क्या हो जाएगा भाई, आंसर, यानी कि एक कंप्लीट वैल्यू हमारी बननी चाहिए। ठीक है, रेशनलाइजिंग करने के बाद, तो वही इसका क्या होगा भाई, फैक्टर होगा, यानी कि √3 क्या है, इसका एक फैक्टर है। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, द वैल्यू ऑफ 2 प्लस √0.09 माइनस √ देखो यहाँ पर फिर से 3 दिया गया है, इसका मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये किसी ना किसी वैल्यू की क्यूब है। ठीक है, अब देखो इसको लिखते चलिए प्लस, अब देखो इसको सोल्व करके लिखेंगे तो भाई कितना आएगा, 3/10। ठीक है, माइनस भाई यहाँ कितना आएगा, 2/10। ठीक है, माइनस, अब देखो 75% ऑफ 2.80 का 75%, यानी कि 3/4। अब देखो यहाँ पर इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 100 और यहाँ आएगा 4 7, यानी कि 21 इधर आएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा भाई, 2 प्लस, देखो इनको अगर आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 10, यहाँ आएगा 21 और यहाँ आएगा कितना, 10। ठीक है भाई, यही आएगा। अब अगर आप करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको भाई, 2 को, ठीक है, और ये पॉइंट ऊपर लगेगा तो 0.1। ठीक है, यहाँ आएगा 2.1। अब अगर आप इसको प्लस करेंगे तो 2 इधर आएगा और 4 इधर आएगा। ठीक है, एक सेकेंड भाई, सॉरी माइनस करना है तो माइनस, भाई माइनस करना था आपको। ठीक है, तो आपको पता है 10 प्लस 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 1 21, 21/10। ठीक है, -21/10,
तो आपका जो आंसर बना वो कितना बना भाई 0। सॉरी भाई माइनस करना था, मैंने प्लस कर दिया था। तो आपका आंसर कितना बन जाएगा भाई ए। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई 41 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन में क्या कहता है, 41 क्वेश्चन में कहता है भाई द वैल्यू ऑफ वैल्यू दी गई है। अब देखो इसी वैल्यू का क्वेश्चन अभी मैंने पीछे करवाया है, यानी कि सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है 41। देखो यहां पर क्या है भाई, वैल्यू दी गई है, उसी वैल्यू का क्या किया गया है, यानी कि a अंडर रूट यहां पर 3, ठीक है, प्लस b अंडर रूट यहां पर 3, ठीक है भाई। यहां पर क्या है, इसको कंप्लीट बनाया गया है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में ही क्या है, देखो अंडर रूट यहां पर a अंडर रूट यानी कि 3 अंडर रूट a, इसका क्या किया गया भाई, स्क्वायर किया गया है, ठीक है भाई। यहां पर 3 ये इसके अंडर रूट में है, ठीक है, माइनस, अब देखो ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी भाई 2ab होगी। आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा ना, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, और उसी फॉर्मेट को क्या किया गया है, ओपन किया गया है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा भाई 2ab, ठीक है, और यहां कितना है भाई प्लस यानी कि 3 अंडर रूट b का स्क्वायर। तो आपको ये पता चल गया होगा कि भाई ये जो फॉर्मेट है ये क्या फॉर्मेट है, यानी कि a प्लस b का b यानी कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ठीक है, ये फॉर्मेट है, और इसी के हिसाब से क्या है आंसर है आपका। अब देखिए भाई यहां पर, और अपॉन में रखा है ना भाई द वैल्यू ऑफ दिस और दिस, एंड यहां पर जो वैल्यू आएगी, तो देखिए अब देखिए यहां पर जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी भाई, आप सीधा सीधा क्या करिए a प्लस बी कर दीजिए, ठीक है, a प्लस बी करेंगे क्योंकि क्यूब रूट से ये क्यूब रूट हट जाएगी, तो आपके पास जो सिंपल वैल्यू बचेगी वो बचेगी a प्लस बी, और a प्लस बी में हम कितना लिखे हैं भाई 3.5 एंड 2.5 इक्वल टू में कितना आएगा हमारे पास 6, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई सी, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 42 क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन में कहता है दी वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू दी गई है। अब देखिए भाई इस वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं भाई, देखो जिसकी भी पावर माइनस में होती है, ठीक है, उनकी पावर को हम प्लस करने के लिए क्या लिखते हैं भाई, उसको अपॉन में लिखते हैं, यानी कि 1/3 प्लस 2√2, ठीक है। अब इनकी क्यूब है, यहां पर क्यूब है भाई, अब देखिए यहां पर भाई प्लस है, अब देखो यहां पर भी मुझे क्या करना है इनको भाई 1/3 माइनस 2√2, यहां पर भी क्या है क्यूब है। अगर आप एक बात देखें यहां पर कि भाई हमें इसका क्यूब करना है, हमें इसकी भी क्यूब करनी है, यानी कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब, सेम फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसको पूरा सोल्व करें, ठीक है, या फिर आप इसका क्या करिए कि यहां पर आप इसको इनके साइन चेंज कर दीजिए। इनके साइन चेंज करेंगे तो इस वैल्यू को, यानी कि पावर हमारी प्लस में ही रहेगी। देखो इनके साइन कैसे चेंज करना है, यानी कि ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी भाई 3 माइनस 2√2, ठीक है, ये वैल्यू हो गई, इसका क्यूब हो गया, प्लस 3 प्लस 2√2, ये क्या हो जाएगी प्लस में, ठीक है भाई। ये मैंने आगे आपको सोल्व करके दिखाया है, बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब यहां माइनस में हो और ऐसी वैल्यू दी गई हो तो आप इसको इनका माइनस दे दीजिए, इनका प्लस इनको दे दीजिए, और ऐसे ही इनका माइनस इसे दे दीजिए, इनका प्लस इन्हें दे दीजिए, ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी भाई, आपकी वैल्यू ऐसे बन जाएगी, ठीक है। अब आप इस वैल्यू को सोल्व कर सकते हैं कि a की क्यूब ही इधर लगा सकते हैं, एक क्यूब इधर लगा सकते हैं, ठीक है, यानी कि देखो ये क्या है a की क्यूब प्लस b की क्यूब, भाई ये वैल्यू क्या है आपकी पूरी की पूरी a है 3 माइनस 2√2, ये a है, और ये आपकी क्या है 3 प्लस 2√2, ये आपकी b वैल्यू है, ठीक है। तो यानी कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब, अगर आप इसे पूरा तरीके से ओपन करेंगे इस सवाल को, तो आपके सामने कैसा रिजल्ट आएगा भाई,
यानी कि 3 माइनस 2√2 प्लस है तो प्लस रहेगा यहाँ पर, और 3 प्लस 2√2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बनेगा a की क्यूब और b की, a का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 2√2 इसका स्क्वायर, प्लस आएगा ए बी यानी कि a और b। ठीक है भाई, a और b इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, यही तो आएगा ना भाई। a और b करेंगे तो a और b करेंगे तो 9 माइनस 8 आएगा। ठीक है, अब यहां कितना आएगा भाई, ये माइनस में आएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, और यहां कितना आएगा भाई, यहां इसको सोल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, यानी कि हमें इस वैल्यू को सोल्व करना है भाई। यहां से स्टार्ट हुई, यानी कि a और b लिखा हमने, a और b की क्यूब थी ऊपर क्वेश्चन में, a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस b ए बी, और हमने क्या लिखा भाई, ये ए बी इसको ब्रैकेट में डाल लीजिए, यहाँ पर माइनस का कितना आएगा भाई, 17 आएगा। ठीक है, यहां से मैं रेज कर देता हूं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है भाई, लेंथी है, इसे समझना चाहिए। देखो अब आपको पता है कि भाई इन दोनों को सोल्व करने पर हमें क्या मिलेगा भाई, इन दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे तो आपको पता है ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे भाई, कट हो जाएंगे। हमारे पास कितना बचा, 3 प्लस 3 6। ठीक है भाई, यहां से आप अगर इसको सोल्व करके लाएंगे, देखो बड़ी वैल्यू है, आप सोल्व कर सकते हैं, a प्लस बी का फॉर्मूला है, इसे और सोल्व करेंगे तो यहां आपके पास आएगा भाई 33। ठीक है, और हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा भाई, 6 3 जा 18, 1 18 और 1 19, यानी कि 198 आपका क्या बन जाएगा भाई आंसर। ठीक है, तो इसको तो आप सोल्व कर सकते हैं ना, a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, तो इसको पूरी तरह ओपन करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई 43 क्वेश्चन। देखो 43 क्वेश्चन में ना आपको सिर्फ नीचे की वैल्यू देखनी है। ठीक है, आपको ऊपर वाली वैल्यू पर इतना ध्यान नहीं देना है कि ऊपर वैल्यू कितनी लिखी हुई है, आपको सिर्फ और सिर्फ नीचे की वैल्यू देखनी है। देखो यहां पर हम ऊपर की वैल्यू को ध्यान में इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि ऊपर की वैल्यू का जब भी हम हर का परिमेयकरण करेंगे यानी कि रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर की वैल्यू सारी कट जाएगी। ठीक है, तो नीचे की वैल्यू देखो, नीचे क्या वैल्यू है भाई, √3। अब मैंने आपको बताया कि अगर रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, माइनस का √3 ऐसा हो जाएगा, √2। ठीक है, अब देखो माइनस बीच में है तो माइनस बीच में रहने दो। अब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, √5। अब देखो माइनस होकर ऊपर जाएगा ना, तो ये माइनस अंदर जाके क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, √2। ठीक है, अब आगे क्या है, प्लस। अब देखो ये आगे ऊपर जाएगा तो √5 माइनस √3। ठीक है, ये वैल्यू आपके सामने आएगी। अब इस वैल्यू में क्या होगा कि ये वैल्यू हर एक से कट जाएगी, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा भाई, 0। ठीक है, देखो अगर आपको लगे कि भाई हमें ऊपर वाले भी सोल्व करने चाहिए, लेकिन ऊपर वालों को आप सोल्व तो करेंगे, उससे आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी, टाइम ज्यादा जाएगा, लेकिन लास्ट में होगा क्या, जो भी इनके साथ वैल्यू जुड़ेंगी ना वो सारी आपस में कटती चली जाएंगी, और आपस में कटेंगी और रियलिटी में भी लास्ट में जो वैल्यू बनेगी, क्योंकि देखो नीचे से आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम निकालेंगे। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका है कि भाई हम इनको एक साथ रख लें। ठीक है, उससे कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आप देखना चाहें कि देखो आप ये जो वैल्यूज है ये इसके साथ जुड़ेंगी, यहाँ 5 प्लस √2 यानी कि √10 आ जाएगा, वो भी आपस में कटेंगे। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप ऊपर वाली वैल्यू को ध्यान में ना रखकर नीचे वाली वैल्यू को डायरेक्ट यानी कि यहाँ पर आप 1 1 भी मान ले तो भी आपका आंसर सही निकल आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 44। भाई 44 क्वेश्चन में क्या कहता है,
44 क्वेश्चन में भी देखो आपको करना क्या है, आपको वही चीज करनी है जो ऊपर की थी। देखो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है ना, तो आप इनको रिवर्स कर दीजिए भाई, इनके साइन चेंज कर दीजिए। साइन चेंज करेंगे तो देखो यहाँ पर कितना आएगा भाई, √3.25 माइनस 2.25। ठीक है, अब देखो प्लस का साइन बीच में तो प्लस रहने दीजिए भाई। यहां पर कितना है 4.25। ठीक है, प्लस है तो इसको माइनस कर दीजिए, ऊपर रिवर्स करेंगे तो 3.25। ठीक है, अब साइन किसका है भाई, प्लस का है साइन, प्लस का साइन रखिए। यहां पर भी रिवर्स होगा तो 5.25 माइनस 4.25। ठीक है, यहां आ गया फिर प्लस, यहां कितना है भाई 6.25 माइनस 5.25 अंडर रूट। अब देखिए भाई ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी भाई, देखो यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, तो ये एक दूसरे से कट गई। ठीक है भाई, ये भी रूट के अंदर है। ठीक है भाई, अब आप देख रहे होंगे कि ये भी माइनस में, ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये भी आपस में क्या होगी, कट गई। अब देखिए भाई यहाँ पर 3, ये देखिए ये वाली वैल्यू प्लस और माइनस में, तो ये वैल्यू भी आपस में क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। अब देखो ये वैल्यू प्लस में बची और ये वैल्यू माइनस में बची, तो इन वैल्यू को हम कैसे रख लेंगे भाई, √6.25 माइनस, देखो बड़ी वैल्यू आगे रखनी है इसलिए 2.25। देखो हमारे सामने ये आया। अगर हम इनका रूट खत्म करना चाहें तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ये 25 का स्क्वायर है और अपॉन में 100 है। देखो ऐसे 25 अपॉन 100, 100 से हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी कितना आएगा भाई, ये 15 का है तो 15 अपॉन 100 से हटाकर 10 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया भाई 10 अपॉन 10, तो कट कर कितना आ जाएगा भाई 1। ठीक है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन मिला वो कितना बना भाई, हमारा आंसर क्या बनेगा, ए। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों अब 45 क्वेश्चन देखते हैं। 45 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, 45 क्वेश्चन में देखो आपको एक वैल्यू दी गई है, उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई देखो आपको पता है भाई, किसी भी वैल्यू की जब भी पावर 0 होती है तो उस वैल्यू का जो रिजल्ट होता है वो क्या मिलता है भाई, हमें 1। यानी कि 45 क्वेश्चन है भाई, यानी कि 1 प्लस, अब कह रहा है देखो यहाँ क्या लिखा भाई 1, इसकी पावर माइनस में है, तो देखो प्लस में बनाने के लिए हम क्या करेंगे 1/3। सेम क्या भाई 1/3 इधर करेंगे। ठीक है, प्लस में 1 करेंगे। अब देखो इनका रिजल्ट बनाएंगे तो क्या, यहां पर आएगा 4/3, यहां पर आएगा, देखो यहां 3 1 3 और माइनस, तो माइनस करना है ना आपको, सॉरी यहां पर 1 माइनस में है। ठीक है, और यहां पर भी ये माइनस में है बुक के हिसाब से। ठीक है भाई, अब देखिए यहां पर कितना आएगा भाई -2/3। अब देखो जब ये रिवर्स होंगे, रिवर्स होने के बाद आपको क्या मिलेगा भाई 4/3 इंटू, रिवर्स होकर ये 3 ऊपर आएगा और यहां पर रह जाएगा -2। -2 से ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो रिजल्ट में हमारे कितना बनेगा भाई -2, यानी कि -2 हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर। ठीक है, ए आज हमारा क्या हो जाएगा आंसर 45। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 46 में क्या कहता है भाई 0.04 की पावर, देखो माइनस में ही दी गई है। अब देखो ये बात ना आप हमेशा याद रखना, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन यही हमें ध्यान रखनी है कि भाई देखो जिनकी भी पावर क्या होती है माइनस में होती है, हमको प्लस करने के लिए उन पावरों को 1 कर देते हैं। अब देखो 46 में भी हम क्या करेंगे भाई 1/0.04। अब इनकी पावर क्या है 1.5 है। ठीक है, देखो पावर प्लस में हो गई है। अब पावर प्लस में हो गई है तो देखो पॉइंट यहां से हटेगा तो ऊपर जाएगा 100। ठीक है, 100 जाएगा तो देखो यहां पर हमें पता है कि इस 100 किसका स्क्वायर है 10 का और यहां पर 2 का, तो यहां पर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां आ जाएगा भाई 3। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई यहां पर 3 आया है तो
तो यहां बन गया भाई कितना 1000 और यहां बन गया भाई 8। ठीक है, अब आप डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद आपके पास कितना आंसर आएगा भाई, यहां आएगा 2। ठीक है, 2 और 5 यानी कि 125 आपका क्या हो जाएगा आंसर। या फिर आप चेक कर सकते हैं यहाँ से 2 से 5 और 5 की क्यूब 125। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, यानी कि 125 आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 147 क्वेश्चन। 147 क्वेश्चन में भी भाई आपको एक वैल्यू दी गई है, उस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। देखो ये ऐसा ही क्वेश्चन हम पीछे करके आ चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता भाई इस क्वेश्चन में भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी। देखो 47 क्वेश्चन है। देखो यहां पर क्या है, a माइनस बी की क्यूब है। ठीक है भाई, a माइनस ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब है। ठीक है, अब देखो हम अगर इसको ओपन करेंगे तो हमें पता है भाई, देखो अब लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि इसके सामने जो भी रिजल्ट बनेगा उससे ये कट जाएगा, तो हमारे सामने जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ यही आएगा। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई 0.96 0.10, इसको माइनस करेंगे तो 68.0। ठीक है, यही आएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना होगा भाई, सी। ठीक है, अब 48 क्वेश्चन देखते हैं। 48 क्वेश्चन में क्या कहता भाई, इफ x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू दी गई है, हमें x की वैल्यू की जगह x की वैल्यू पुट करनी है, y की जगह y की वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए यहां पर क्या बना भाई, 0.6 मल्टीप्लाई 3। अब देखो y कितना है भाई 0.2। ठीक है, अब x कितना भाई 0.5, यानी कि इन्हीं का वैल्यू कितना दिया गया भाई, x का ही स्क्वायर। यानी कि अब देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, देखो इसको भी हम कितना लिखते हैं भाई, रूट वाले को कितना लिखते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि भाई 0.6 की पावर ये कितनी होती है 1/2। ठीक है, और 1/2 को ही क्या लिख सकते हैं हम 0.5। ठीक है, अब देखिए यहां पर कितना बनेगा भाई, मल्टीप्लाई 0. यानी कि इधर आएगा तो 0.6। अब इसकी पावर भी देखो 0.5 को हम कितना लिख सकते हैं 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी, तो हमारा जो आंसर कितना बनेगा 0.6 की पावर 1। तो आंसर क्या रह जाएगा, सेम। तो हमारा आंसर कहां भाई, सी, यानी कि सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 49 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ x की पावर दी गई है, ठीक है, और बराबर किया गया है, यानी कि इक्वल्स टू में लिखा गया है x रूट x की पावर x की गई है, देन x पूछा है कि x की वैल्यू क्या है। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, एक बात याद रखना कि जब भी बेस सेम हो, ठीक है, तो उनकी जो पावर इक्वल में रखी है तो वो इक्वल टू में भी इक्वल ही होती है, यानी कि बराबर होती है। देखो इस क्वेश्चन में कैसे बताया है कि x की पावर x रूट x बराबर है x रूट x की पावर x। कहते भाई जब भी इन दोनों की पावर, यानी कि अगर यहाँ पर बेस सेम होगा तो इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के इक्वल्स हो जाएंगी। ठीक है, और मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, अगर बेस सेम होता है तो पावरों को क्या कर देते हैं भाई, ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हमें इनको सेम बनाना है, यानी कि यहाँ पर क्या बनाना है, दोनों बेस को सेम बनाना है। दोनों बेस को सेम बनाने के लिए देखो पहले तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं भाई, आपको पता है ये x इसकी क्या है, पावर है, इसकी पावर ये है, तो आप इसकी पावर यानी कि इससे इसको क्या कर सकते हैं भाई, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि x स्क्वायर इंटू रूट x का भी स्क्वायर। ठीक है भाई, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कटेगा, ठीक है, तो x स्क्वायर इंटू एक्स आ जाएगा। इधर क्या है भाई, इधर भी आप क्या कर सकते हैं, यानी कि देखो या तो इन स्क्वायर्स की आप कोई भी वैल्यू मान लीजिए, ठीक है, 1 2 3, 1 मत मानिए, लेकिन 1 के अलावा आप कोई भी वैल्यू मान लीजिए, क्योंकि 1 एक एक्सेप्शन केसेस में आ जाता है कि कभी कभी 1 से हमारा आंसर 0 बन जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन में दिया नहीं होता है। तो आप क्या करिए, 1 के अलावा 2 3 4 5 कुछ भी ऐसी वैल्यू मान लीजिए जो जिससे आपका सोल्यूशन आसान हो, या फिर आप इसको एज इट इज करते रहिए
भाई अगर एज इट इज करेंगे तो आप एक चीज यहाँ देखें भाई, ये जो स्क्वायर बना हुआ होगा ये क्या कैसे बना है, एक्स का स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर ऐसे करके बना है, ठीक है ना भाई, तभी तो ये दोनों जुड़े हुए हैं। और आपको पता चल गया कि भाई देखो बेस सेम है, ये दोनों चीजें सेम चल रही है, दोनों चीजें सेम चल रही है, तो आपको पता है कि x के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, यानी कि इस वाले x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, स्क्वायर में आ जाएगी। तो आप एक चीज देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कितनी बन जाएगी भाई, x की क्यूब, ठीक है, और यहाँ कितना बनेगा भाई, x का स्क्वायर और रूट x, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा ये 2 कहां से आया, ये हमने इस वाले x से निकाला। आप यहां पर भी √2 कर सकते हैं, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए इसलिए मैंने x को एज इट इज रखा है, ठीक है भाई। अब देखो बेस सेम है तो पावरें भी एक दूसरे के इक्वल है, इक्वल करने के लिए अब आप देख सकते हैं भाई √x को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2। अब देखो इसका रूट इधर जाकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा भाई 9/4, तो 9/4 आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी भाई 9/4, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 50 क्वेश्चन, देखो 50 क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन भी मैं पीछे करवा चुका हूं, तो हम इस क्वेश्चन में अब डायरेक्ट फॉर्मेट अप्लाई करते रहेंगे और इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो 50 क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू रखी गई है हम इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसमें से क्या बाहर आना चाहिए 2, यानी कि इसको क्या कर देना चाहिए 4 के मल्टीप्लाई बना देना चाहिए। अगर बाहर 2 नहीं है, यानी कि इस रूट के साथ में अगर 2 नहीं लगा हुआ है मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस में नहीं, मल्टीप्लाई में अगर यहाँ पर 2 नहीं लगा हुआ है तो हम इसमें से 2 बाहर निकालेंगे, यानी कि 140 को हम किससे, यानी कि 4 के कोई मल्टीपल बना देते हैं। जैसे कि मैं आपको लिखूं कि भाई इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा, ठीक है। तो यानी कि 35 × 4 यही बना। अब देखो इस 4 में से क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी 2√75, 35, ठीक है। अब देखो 35 के हमें x से फैक्टर बनाने हैं जिनका प्लस कितना है 12 है, तो √7, अब देखो माइनस है तो -√5, ठीक है। अब देखो यहीं से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रिवर्स करते ही चलेंगे साथ के साथ। अब देखो आपको पता है कि √7 माइनस में आया है, हमारा आंसर यहाँ माइनस में है, तो हमें इसको रिवर्स करना है और इसको क्या लिख देना है, डायरेक्ट प्लस में, डायरेक्ट प्लस में लिखेंगे, यानी कि √7 + √5, ठीक है। अब देखो यहां पर माइनस है, अब दूसरी चीज को सोल्व करते हैं। देखो यहां पर भी क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 निकालने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 2√15, ठीक है। अब हमें 8 चाहिए तो क्या करेंगे, √5 × √3 ये वैल्यू बनाएंगे। अब देखो माइनस में है तो ऊपर जाकर प्लस में होगी, तो यानी कि √5 + √3, ठीक है। अब देखिए यहां पर माइनस में, अब देखो यहां पर भी क्या नहीं है, 2 बाहर नहीं है, 2 बाहर नहीं है तो भाई हम इसको भी बना लेंगे, यानी कि 2√21। अब 21 को कितना बना सकते हैं भाई, 7√7 × √3, ठीक है। अब हमें सेम चीज क्या लिखनी है भाई, यहाँ पर √7 + √3। अब देखो भाई 2 है तो 2 को यहाँ के यहाँ रख लीजिए, क्योंकि ये सब के ऊपर क्या नहीं है भाई, ये 2 के मल्टीप्लाई में, तो 2 के मल्टीप्लाई में इसको रख लीजिए, ठीक है। अब देखो भाई आपको पता है कि ये माइनस है, ये अंदर प्लस है, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं भाई, देखो या तो मैंने आपको ये भी बताया था, देखो 2 को रख के देखो या मत रख के देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, हमारा आंसर ही सही आएगा, ठीक है। तो हम 2 को भी यहाँ से कैलकुलेशन ना हो हमारी ज़्यादा, इसलिए इसको भी हटा देंगे, ठीक है। अब इन ब्रैकेट्स को हटा दीजिए यहाँ से, क्योंकि हमारे निशान लग चुके हैं,
अब इन ब्रैकेट को हटाने के बाद आप देखिए, जो प्लस में है उसको प्लस में रख दीजिए, जो माइनस में है उसको माइनस में रख दीजिए। देखो यहाँ पर माइनस और माइनस, ठीक है, यहाँ पर ये प्लस है, 7 से 7 कटेगा, ठीक है, 5 से 5 कटेगा। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू आई वो कितनी आई भाई, √3। ये माइनस माइनस करेगा, ये माइनस माइनस करेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी इससे क्या हो जाएगा भाई, वेट, यहां पर माइनस प्लस उठाया तो वहां पर वापस माइनस किया, माइनस, सॉरी भाई, वो माइनस ऊपर माइनस ही आएगा तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये प्लस का है तो ऊपर आकर ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस जो बाहर का माइनस है इसे अंदर जाके प्लस कर देगा, तभी ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, 0, ठीक है ना। सभी एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा भाई, 0। सो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। 50 क्वेश्चन इस सीरीज में, यानी कि 31 से हमने स्टार्ट किया, 50 तक हमने इसका सीरीज के अंदर कंप्लीट किया इस वीडियो के अंदर। तो अभी आप बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग या कैसे भी वीडियो के रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर फेस करनी पड़ रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ में अभी प्रॉब्लम है समझने में या कैसे भी रिगार्डिंग, तो मैं उस चीज़ में ज़रूर इम्प्रूवमेंट करूँगा। और आप सबका थैंक यू मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। सो थैंक यू।